नमस्कार, प्रणाम, जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विथ अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम वीडियो, ताकि बिल्कुल अपने मन को वश में करने के लिए क्या किया जाए और मन कब आपके बस में होगा कि आप सही निर्णय ले पाएँ, सही समाज का मार्गदर्शन कर पाएँ और किसी भी के चेहरे को अच्छे से पढ़ पाएँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि मैं अभी अपने मायके में ही हूँ और यही पीछे वाले पार्क में बैठकर आपके साथ बातें हो रही हैं और डिस्कस होगा इस पे। तो आज इसी ज्ञान पे हम लोग बात करने वाले हैं और अच्छी जगह बिल्कुल है, हवा भी अच्छा लग रहा है। तो जब तक टाइम मिला है तो इसका आनंद उठाने के लिए ही मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। बहुत सुकून और शांति सा महसूस होता है। पेड़-पौधे बहुत अच्छे हैं मुझे बहुत पसंद लगते हैं। तो इसीलिए बहुत पसंद आने के कारण ही घर में जितना अच्छा नहीं लगता, उतना ये खाली जगह में अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं यहीं बनाती हूँ वीडियो, जब तक रहूँगी शायद यहीं भी बनाऊँ। कोशिश करूँगी एक दिन घर में भी आपको दिखा दूँ, यहाँ का भी। तो चलिए आगे सबसे पहले बात करते हैं कि अपने मन को वश में करने के लिए क्या करना होगा या दूसरे के मन को समझने के लिए किन प्रक्रियाओं को पहले समझना होगा, इस बारे में बात करें। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो स्किप करके ना देखें, लगातार देखें, ताकि कोई भी एक शब्द छूट जाने के कारण आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो इसीलिए उम्मीद करती हूँ कि पूरा समझ में आएगा और बहुत अच्छे से कमेंट करके भी आप लोग बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपने मन को बस में करने के लिए क्या करना होगा। मन को बस करने के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर काबू पाना होता है। जिस तरह से आपका मन बार-बार भाव देता है कि हम अच्छे खाने, अच्छे देखने, अच्छे सूँघने या अच्छे समाज में रहने के लिए आप उत्सुक होते हैं। आपकी विचारधाराएँ हमेशा गलत रास्ते पर कभी-कभी ले भी जाती हैं, लेकिन अगर आप उसको विजय उस पे पाना चाहते हैं, तो अपने मन को अपने बस में करना होगा। अगर मन को बस में कर लेते हैं, तो आप दुनिया की हर चीज़ जीत सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा-सा उदाहरण है कि अगर आपको कोई 10 बातें सुनाता है, अगर आपका मन बस में है, तो आप 2 बात का भी जवाब नहीं देते हैं, तो 100 बोलने वाला व्यक्ति हो, एक चुप रहने वाला व्यक्ति हो, तो उसको हरा सकता है। ठीक उसी तरह से अगर लाख कोई धक्का देता है आपको गड्ढे में गिरने के लिए, आप उसमें नहीं जाते हैं, तो नहीं गिरेंगे। तो उसी तरह आपका मन है, आपके अंदर अनेक काम वासनाएँ हैं, अनेक तमस, रजस, तमस जो मोह माया होता है और ये बुद्धियाँ होती हैं, विचार होते हैं, ये सारे अंदर होते हैं। अगर रज में जाता है, तो रज में आपको सकारात्मक शक्ति और मिलती है, भगवान की इच्छाओं से संबंधित आपके देखभाल होते हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता है, आपकी बुद्धियाँ प्रविष्ट बड़ी होती जाती हैं। लेकिन अगर वही तमस में आ जाता है, तो दुर्बुद्धि में बदल जाता है, अहंकार, क्रोध का जन्म हो जाता है। तो वहाँ से आदमी जो होता है, वो गलत रास्ते पर चला जाता और मनुष्य की हर बाधाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। आपने देखा होगा समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ लोगों को जल्दी से गुस्सा आने लगता है, कुछ लोग अपने अहंकार पर काबू नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अकड़ जाते हैं छोटी-छोटी बातों को लेकर, चाहे ये बच्चों के अंदर देखा जाए, बड़ों के अंदर देखा जाए या किसी बड़े बुजुर्ग के अंदर देखा जाए, तो उनके अंदर समझ लीजिए कि आप चेहरे से पढ़ सकते हैं कि उनके अंदर की जो रज शक्तियाँ हैं, जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिविटी है, वो ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए उसके अंदर ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है, छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ जाना, कोई भी काम करने से मना करना, अगर अच्छा काम है तो कहने से पहले, सुनने से पहले लड़ाई कर लेना, ये चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को बस में करने के लिए जानते हैं, तो बस में करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने पाँचों इंद्रियों पर काम करना शुरू कर दें। इन पाँचों इंद्रियों को बस में करने के लिए आपको अध्यात्म, योगा की बेहद ज़रूरी होती है, व्यायाम करना ज़रूरी होता है, ताकि आपका शरीर आपका साथ दे सके। आपकी मानसिक प्रवृत्ति है वो मजबूत हो जाए और मजबूत होने के साथ-साथ आपको सही रास्ता दिखा सके। दूसरे की सोच समझ से परे रखें। हर आप जब आप भगवान की पूजा, प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो जो उससे ध्वनियाँ निकलती हैं, वो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। तो जब आपके सामने ऐसा व्यक्ति कोई आता है, तो उसकी ऊर्जा आप में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है या आपकी ऊर्जा उसके में समाहित होती है, तो वो व्यक्ति आपके अनुसार ही बात करता है।
आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अहंकारी, क्रोधी होता है, पागल होता है, लड़ाई झगड़े वाला होता है, वो भी अगर किसी शुद्ध व्यक्ति के सामने जाता है, अपने से बड़ों के सामने जाता है, तो उसके में आपके अंदर की जो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी, उसके हिसाब से वो आपके ही अनुसार ढलकर आपकी बातें सुनता है, आपसे कहता है। वो उपद्रवता जो होती है आपके साथ नहीं करता है, तो इसलिए नहीं करता है कि वो ऐसा नहीं है, वो इसलिए करता है कि आप जैसे हैं उस तरह की शक्तियाँ उसके में ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इसीलिए अगर आप अच्छा बनते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं, आपकी ऊर्जा ट्रांसफ़र उसके अंदर होगी और आपकी शक्तियाँ बढ़ जाएँगी। तो इसी तरह आप अगर भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो आप जानबूझ के या अनजाने में गलत रास्ते पर आ गए हैं तो भी आप सही रास्ते पे जाएँगे उनकी कृपा से। तो इस तरह से आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो मजबूत होगी, मानसिक स्थिति मजबूत होगी। जब आत्मा की शुद्धि होती है तो शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता है, दिमाग शुद्ध हो जाता है, तो सही काम करने में क्षमता मिलती है, सही मोटिवेशन होता है। जिस तरह अगर परिवार में थोड़ी-सी भी कलह के कारण बुद्धियाँ बेकार हो जाती हैं, भूख-प्यास नहीं लगती, छोटी-छोटी बातों में अनेक बातें होने लगती हैं, ठीक उसी तरह से शरीर है। अगर शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होंगे तो एक सही चीज़ें उसको सुधार नहीं सकती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें थोड़ी-थोड़ी रोज़ जुटाई जाए, डेली एकत्रित किया जाए, तो व्यवस्था करने के हिसाब से हो जाता है। छोटे-छोटे तिनके से बड़े बड़े कूड़े जमा हो जाते हैं या बड़ा तिनका जमा हो जाता है या बड़े पत्थर जमा हो जाते हैं जो उपयोगी हो जाते हैं। तो उसी तरह से जीवन है, हमारा शरीर है, जितना इसको ढालेंगे, जितनी इसकी ज़रूरतें पूरा नहीं करेंगे, जितना इसको अपने हिसाब से चलाने की प्रक्रिया को सोचेंगे, उतनी ही जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान होगा और ये शरीर हमारे ही हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने शरीर को अपने बस में करें, मन को बस में करें, तो सबसे पहला काम आप अध्यात्म करिए, योगा करिए, मेडिटेशन में आइए और कुछ समय अपने आप को दीजिए, सिर्फ़ 1 घंटे डेली के। तो इस तरह से आपकी इंद्रियाँ बस में होंगी, सकारात्मक ऊर्जा, सहन की क्षमता, सही मार्ग पे जाने की क्षमता आपको ज़्यादा मिलने लगेगी। तो जब भगवत मार्ग आपके अंदर आ जाएगा, भजन मार्ग आ जाएगा, तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको हर गलत चीज़ से दूर ना कर दे। कोई आपको बुलाकर भी, आपके साथ करके भी कोई गलत चीज़ नहीं कर सकता है। दूसरा है कि अगर आपको अपने मन को बस में करना है, तो आप अपनी इंद्रियों पर काबू तो पाते ही हैं, लेकिन उस काम को आप करिए जिसमें आपको सुखी, संतुष्ट और भाग्यशाली होने का एक दबावपूर्वक, एक मान-सम्मान पूर्वक लाभ मिले। इस लाभ के साथ सम अगर आप अच्छा काम करते हैं, तो दुनिया में जितने लोग हैं, सब आपकी बड़ाई करेंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा आपको वहाँ से मिलेगी। जब किसी बच्चे को आप देखे होंगे कि गिरता है और गिर के रोने लगता है, अगर कोई कह देता है वहाँ कि नहीं, नहीं स्ट्रॉन्ग बॉय हो या स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, तुम उठ जाओ, तुम अच्छा काम करती हो। तो उस तरह से उसका मनोबल बढ़ जाता है और वो सही काम को करने लगता है। तो ठीक उसी तरह से अगर आप सही करते हैं, आपको कोई गलत नहीं कहता है, तो आपका मनोबल ऊँचा होता है और इसी तरह आप समाज में अच्छे काम को करते रहते हैं, तो एक दिन आपके साथ भी अच्छा काम आने लगता है। क्योंकि दुर्भाग्य जो होता है, वो बार-बार दरवाज़ा खटखटाता है जब तक खुल ना जाए, लेकिन भाग्य सिर्फ़ 1 से 2 बार आता है। तो जब आपके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ रहेंगी, आपका मेडिटेशन रहेगा, अध्यात्म रहेगा, आपकी इंद्रियाँ आपके बस में रहेगी, तो जैसे भाग्य आएगा, आने के पहले आपको अनुभव होगा, आप भाग्य को भाग्य समझकर अपनाएँगे, तो वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी और आपके जीवन का विकास होगा। आपका विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा। तो जब विकास का माध्यम खुल जाएगा, तो हर जगह विकास होगा। हर बुराई से आप बचेंगे, बुरा करने मैं चला, बुरा न होइया कोई और सारा दुर्भाग्य अपने साथ आ जाता है। इसी तरह से आप अगर सही किसी के साथ करते हैं, तो याद रखिए कि आपके साथ गलत कभी नहीं होगा। तो अगर आपका शरीर आपके बस में है, आपका मन आपके बस में है, तो आप उस हर गलत जगह पे नहीं जाएँगे, वो हर काम गलत नहीं करेंगे, जिससे आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदले। तो इसीलिए हर गलत पेड़ के साथ अगर सही पेड़ हो, तो दोनों में असमंजस हो जाता है, लेकिन अगर सही के साथ सही और गलत के साथ गलत हो, तो न्याय जल्दी होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को बस में करने के लिए आप वही काम करें जिसमें आप सुरक्षित हों, आप सुखी हों, आपका परिवार संपन्न हो। तो इस तरह से आप हमेशा अच्छा करने की आदत हो जाएगी आपको और आपके पीछे जो होगा वो देख के उसी पद चिन्हों पे चलेगा। तो जब सकारात्मकता बढ़ती है, जब सही सोच बढ़ती है, सही भाव बढ़ते हैं, सही विचार बढ़ते हैं, उसके साथ धर्म होता है तो उस परिवार का विकास होता है।
उस शरीर का विकास होता है, किया गया आपके द्वारा हर काम सोने के भाव का हो जाता है। तो इस तरह से आप चाहें तो अध्यात्म अपना बढ़ा सकते हैं और बढ़ाकर सही मार्ग पर जाने के लिए जब आपके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ हो जाएँगी, तो आप दूसरे के चेहरे को पढ़ कर उनकी बातों का अनुभव करके भी विशेष चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि भगवान की प्रक्रिया बहुत बड़ी है। हम कुछ नहीं है पृथ्वी पे, जो भी हैं उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में अगर भगवान को कोई झूठा मानता है, तो माँ के गर्भ में बच्चों का संस्कार, आपकी जेनेटिक शक्तियाँ, आपके चेहरे, आपके गुणों से प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसको भोजन नहीं मिलना चाहिए, तो भगवान हैं तो ही करते हैं और भगवान की ही बनाई प्रक्रिया है कि जो आपको साथ लेकर चलती है। तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि पृथ्वी पे भगवान का ही वास है, जो वो चाहेंगे वही कराएँगे, सिर्फ़ आपका कर्म है कि आप सच्चे मार्ग पर चलें, सच्ची प्रथा करें, सच्ची आस्था दिखाएँ, भगवान का भजन कीर्तन करें, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता है तो जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, श्रीमन नारायण, जय माता जी, जो भी करें भगवान के अनेक नाम हैं, इससे उनकी पूजा वंदना और अर्चना करते रहें। तो एक दिन देखेंगे आप कि कुछ ही दिनों में आपके विकास, आपके धर्म के रास्ते आगे जाएँगे। आप पे जो क्रोध हो रहा है, जो आपका दुर्व्यवहार आपके साथ हो रहा है, वो सारी चीज़ें मिटने लगेंगी। अगर आप दुखी हैं किसी के कर्मों के द्वारा, तो उसमें भी आपको दुःख का अनुभव नहीं, सुख का अनुभव होगा। जब किसी के द्वारा दिया गया दुःख आपके जीवन में सुख पैदा करे, जब किसी के द्वारा किया गया दुःख आपके जीवन में भी दुःख आए और उसमें आप सुख का अनुभव करें, तो समझ लीजिए आपके साथ ईश्वर है, भगवान है, आप सही रास्ते पर हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, दिल तक बातें पहुँचती हों तो कमेंट ज़रूर करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि आप अकेलेपन में भी इन चीज़ों को सुनकर अपने आप को 4 गुना ताकतवर महसूस करें, हर सही रास्ते पर जाएँ, जिससे आपका विकास उज्जवल मार्ग पे जाए, मेरी ऐसी श्रद्धा है। जय माता जी, हर हर महादेव। अगर आपका मन आपके बस में है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको हरा दे, क्योंकि किसी के कपड़े से और किसी के दिखावे से, किसी के व्यवहार से उसका जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना नहीं की जाती है, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो उसके उज्जवल भविष्य की कामना अवश्य की जाती है, उसका साथ भगवान भी देते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव।